Hello to everyone, welcome to my channel. This is part second of chapter second न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इस चैप्टर के पार्ट फर्स्ट में हमने डाइजेशन की डिफिनीशन, डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड एंड डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट कंपार्टमेंट्स के बारे में पढ़ा था और हम माउथ एंड बक्कल कैविटी को भी कवर कर चुके थे। हम सलाइवरी ग्लैंड से हमें कवर करना था आज की इस वीडियो में, बट हम थोड़ा सा पार्ट फर्स्ट की वीडियो का क्विक रिकैप लेंगे, फिर आगे की वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे। पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि हमारा जो डाइजेस्टिव कैनाल एलिमेंट्री कैनाल या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है वो किन किन कंपार्टमेंट से मिलके बना होता है। बक्कल कैविटी, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड फिर एनस, इन सारी चीज़ों से मिलके बना होता है हमारा एक एलिमेंट्री कैनाल। इसके अलावा हमारी बॉडी में कुछ एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं, जो इनमें 3 ग्लैंड्स का नाम दिया हुआ है हमें, सलेवरी ग्लैंड, लीवर एंड पेनक्रियाज। सलेवरी ग्लैंड, लीवर एंड पेनक्रियाज, ये 3 एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं जो कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करती हैं, जिनकी वजह से हमें डाइजेशन में हेल्प मिलती है। और इन सारी चीज़ों को, पूरे एलिमेंट्री कैनाल और इन तीनों एसेसरी ग्लैंड्स को अगर हम एक साथ एसोसिएट कर दें तो हमारा बनता है डाइजेस्टिव सिस्टम। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये सारी चीज़ें हैं मिलके एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनाती हैं। हमारा जो डाइजेशन था, डाइजेशन की डिफिनीशन क्या थी कि डाइजेशन, हमारा जो फूड होता है वो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है। कैसा सब्सटेंस होता है? एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। उनको ब्रोक डाउन करके सिंपल सब्सटेंस में चेंज करने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम बोलते हैं डाइजेशन। यहाँ पे हमारा जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका एक ब्रॉड डायग्राम दिया हुआ है, जिसको आप अपनी बुक में ओपन करेंगे और हम जैसे जैसे बताते जाएंगे आप बस फिगर आउट करते जाइएगा कि कौन सा कंपार्टमेंट हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में किधर है, और आप बस सुनते जाइएगा। ये हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक बड़ा सा डायग्राम दिया हुआ है हमारी बॉडी में। फिर हम अलग अलग कंपार्टमेंट्स का भी नीचे डायग्राम दिया हुआ है, हम देखते हुए चलेंगे। हमारा माउथ एंड बक्कल कैविटी था। माउथ में हमारे क्या होता है? माउथ के अंदर हमारे जो होती बक्कल, माउथ है बक्कल कैविटी, इसके अंदर हमारे टीथ होता है, टंग होता है और सलेवरी ग्लैंड होती है जो वर्क करती है। हमने टीथ के बारे में भी पढ़ा था। जब हम फूड को मुंह में लेते हैं, यानी कि जब हम एक बाइट लेके मुंह के अंदर अपने रखते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंजेशन। इंजेशन मतलब फूड को इनटेक करना। और उसके बाद हमने टीथ के बारे में देखा था फर्स्ट वीडियो में कि टीथ हमारे 4 टाइप्स के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर एंड मोलर। मोलर हमारे टोटल 12 मोलर्स होते हैं दोनों जॉज को मिला के, और प्री मोलर की बात करें तो 8 होते हैं, कैनाइन हमारे 4 होते हैं और इंसीजर हमारे 6 होते हैं। यहाँ पे हमने दोनों जॉ को, अपर एंड लोअर जॉ को इंक्लूड करके बताया है आपको नंबर्स। फिर हमारी बात आई थी यहाँ पे सलेवरी ग्लैंड के बारे में, और हम अब चल रहे हैं यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को। सलेवरी ग्लैंड हमारा यहाँ पे एक्टिविटी के थ्रू हमें सलेवरी ग्लैंड के बारे में बताया गया है। हम आगे से देखेंगे कि जो हमारा सलेवरी ग्लैंड होता है उनके जो फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं। सलेवरी ग्लैंड एक सलाइवा सिक्रीट करता है। सलाइवा एक सब्सटेंस होता है जो वाटरी फ्लूइड होता है, लाइक वाटर की तरह होता है और फ्लूइड होता है। वो सलाइवा जो हमारी बॉडी, हमारी सलेवरी ग्लैंड सिक्रीट करती है। सलाइवा क्या होता है? जब आपके घर में कोई अच्छा सा फूड बनता है किचन में, तो आपको उसकी स्मेल करके आपकी माउथ आपका वाटरिंग होने लगता है, आपकी वाटर आने लगता है। ठीक वही चीज़ होता है सलाइवा। सलाइवा का जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि हमारे माउथ में जब हम फूड को इंटेक करते हैं तो फूड में जो कार्बोहाइड्रेट रहता है, लाइक आप राइस खाते हैं, चपाती खाते हैं, इन सारी चीज़ों में क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है फूड का वो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, कॉम्प्लेक्स शुगर होता है कार्बोहाइड्रेट। सलाइवा उसे क्या क्या करता है? उस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को, यानी कि जैसे कार्बोहाइड्रेट की ये लंबी सी चेन है, इस चेन को छोटे छोटे चेन्स में ब्रोक डाउन कर देता है, यानी कि उस कार्बोहाइड्रेट को कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, यानी जो कार्बोहाइड्रेट वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है और उसको एक सिंपलर सब्सटेंस में ब्रोक डाउन कर देता है, तोड़ देता है। कार्बोहाइड्रेट कैसा सब्सटेंस है? एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, यानी कि एक लंबी सी चेन है और जब उसमें सलाइवा ऐड हुआ, यानी आपने फूड को इनटेक किया और उस पर सलाइवा आया, तो वो छोटे छोटे शुगर्स में डिवाइड कर देता है। और ये जब शुगर्स डिवाइड हो जाते हैं कार्बोहाइड्रेट, तो ये सिंपल सब्सटेंस बन जाते हैं। यानी कि तो हमारी बॉडी में क्या होता है? जो सलाइवा होता है वो कार्बोहाइड्रेट को सिंपल सब्सटेंस में ब्रोक डाउन करता है। ध्यान रखिएगा, प्रोटीन, फैट, इन सारी किसी चीज़ों का भी ब्रोक डाउन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का होता है। अगर आपने कोई ऐसी चीज़ इनटेक की है जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन है, तो उसका सलाइवा पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसका वहाँ पे डाइजेशन नहीं होगा।
एक बात और, जो हमारा पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर कंपार्टमेंट है उसमें जाके हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है। हमारा जो डाइजेशन है वो जब हम खाना मुंह में रखते हैं वहाँ से स्टार्ट होकर पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम जब वो जाता रहता है तो कॉन्टिन्यूसली डाइजेशन भी साथ साथ चलता रहता है हमारा। ऐसा कोई कंपार्टमेंट नहीं जहाँ पे पर्टिकुलर हमारा खाना जाके रुकता है और वहाँ पे उसकी डाइजेशन होती है। फिर जो सलाइवा का फर्स्ट फंक्शन क्या था हमारा, कि वो कार्बोहाइड्रेट को एक सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ती है, ब्रोक डाउन करती है। और दूसरा फंक्शन उसका ये है कि सलाइवा जो हमारा होता है वो फूड को सॉफ्ट बनाता है। फूड को कैसा बनाता है, जो हम फूड होता है उसको सॉफ्ट बनाता है। और उसके बाद जो हमारा टीथ का फंक्शन होता है वो क्या था, हमारा टीथ से हम क्या करते हैं, च्युइंग करते हैं, यानी कि जो पार्टिकल्स हैं फूड के उनको हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। फिर जब वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं तो सलाइवा उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको जो है सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ता है। सेकेंड चीज़ हमारी यहाँ पे आती है जो बात, थोड़ा सा टूथ डिके के बारे में दिया हुआ है, इसको हम बाद में देखेंगे। यहाँ पे हमारी जो माउथ में एक और चीज़ होती है वो होती है टंग की, जहाँ हमें टंग के बारे में बताया गया। टंग हमारा क्या काम करती है, टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है और आपको पता होना चाहिए जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होती है आपकी बॉडी की वो किसकी होती है, टंग की ही होती है। टंग की ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल जो होती है बॉडी की वो टंग की होती है। तो यहाँ टंग के बारे में टंग जो होता है हमारा, आप देखेंगे आपके जो टंग होती है उसमें जो सबसे पीछे का पार्ट होता है, एकदम बैक का पार्ट होता है, यहाँ से हमें या आपके पूरे टंग पे कुछ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ठीक कुछ इस तरह से बल्ब की तरह से स्ट्रक्चर पाया जाता है। अगर आप अपने टंग को देखेंगे ध्यान से, अगर आप मिरर में देखें आप अपनी टंग को निकाल के बाहर, तो उस पर कुछ इस तरह का बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा आपको, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको बल्ब लाइक आपकी टंग पे दिखता होगा। इसे हम बोलते हैं टेस्ट बड्स, यानी जो हमारी टंग होती है वो उस पर क्या होते हैं, छोटे छोटे से टेस्ट बड्स होते हैं एकदम माइन्यूट से। इन टेस्ट बड का वर्क क्या होता है, जब भी आप कोई खाना खाते हैं तो आपको टेस्ट कहाँ से पता चलता है, आपने बचपन में पढ़ा होगा कि हमारा जो सेंस ऑर्गन है लाइक हम स्मेल करते हैं एंड देखते हैं, ठीक वैसे जो हमारी टंग होती है उससे हमें फूड के टेस्ट के बारे में पता चलता है कि फूड कैसा है, खट्टा है, मीठा है, तीखा है, इन सारी चीज़ों के बारे में। तो वो जो टेस्ट होता है ना वो हमें इन टेस्ट बड्स के ही थ्रू पता चलता है। ये टेस्ट बड यानी कि जो पीछे का पार्ट होता है इससे हमें क्या पता चलता है कि फूड बिटर है या नहीं, यहाँ से हमें बिटर वाला टेस्ट मिलता है। और ये साइड से जो है इन दोनों तरह से हमें सोर मीन्स खट्टा वाला टेस्ट मिलता है कि फूड हमारा सोर है, तो यहाँ से टेस्ट मिलता है। एंड जो ये नीचे साइड का पार्ट है यहाँ से हमें सॉल्ट के बारे में पता चलता है, सॉल्ट का टेस्ट। और जो सबसे टिप का पार्ट है वहाँ से हमें स्वीट यानी कि मिठाई, जो मीठा होता है, मीठा उस टेस्ट का पता चलता है। तो ये हो गई हमारे टंग में ये सारी चीज़ें होती हैं। आपको छोटे छोटे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम टेस्ट बड्स बोलते हैं। पीछे के स्ट्रक्चर से हम पीछे का जो टंग का पार्ट होता है उससे हमें बिटर टेस्ट का पता चलता है। साइड बाय साइड से सोर एंड दूसरे उसके नीचे से फिर साल्ट, फिर उसके नीचे से टिप पे हमारे स्वीट टेस्ट का पता चलता है। अब टंग का जो दूसरा फंक्शन है वो क्या है कि टंग जो होती है हमारा वो हमारे फूड को जो हम दांतों से अपने च्युइंग किए रहते हैं उस फूड को वो सलाइवा से मिक्स करने में हेल्प करती है। जो हमारा टंग होता है वो क्या करता है, हमारी टंग जो होती है फूड को मिक्स करती है सलाइवा से हमारी फूड को मिक्स करती है। ये हो गया हमारा टंग का फंक्शन। फिर नेक्स्ट पे हमें यहाँ पे दिया हुआ है फूड पाइप या फिर ओसोफेगस के बारे में। फूड पाइप या फिर इसको हम ओसोफेगस भी बोलते हैं, जिसका स्ट्रक्चर आपको ये दिया हुआ है। ये पूरा का पूरा जो फूड पाइप है, जैसे आप नाम सुन रहे हैं इसका पाइप है, ठीक वैसा ही पाइप टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है जो आप यहाँ से यहाँ तक का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं फूड पाइप। ये नीचे किससे जुड़ा हुआ है, जो सेकंड कंपार्टमेंट है ये है स्टमक, नीचे स्टमक से जुड़ा हुआ है और ये है हमारा फूड पाइप। और इस पाइप के थ्रू हमारा फूड जो है हमारे माउथ से हमारे स्टमक तक ट्रांसफ़र होता है। ये फूड पाइप को बारे में देखिए कि swallowed फूड पास इनटू द फूड पाइप और ओसोफेगस। लुक एट फिगर 2.2 द फूड पाइपलाइन रन्स अक्रॉस द नेक। अब ये फूड पाइप कैसे रन करती है, हमारे नेक के साथ ऐसे फूड पाइप हमारे अंदर तक गई रहती है। और ये जो आपको दिख रहा है ये फूड, देखिए जहाँ पे फूड पहुँचा वहाँ पे फूड पाइप क्या है, थोड़ा सा स्वेलो हो गई है, फूल आई है। ठीक इसी तरह इस ट्यूब से हमारा जो फूड होता है वो ट्रांसफ़र होता रहता है।
फूड इज पुश डाउन बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑन द फूड पाइप। फूड पाइप की मूवमेंट पे जो वॉल है, सॉरी, फूड पाइप की जो वॉल है उस पर जो मूवमेंट होता है उसी से हमारा फूड जो होता है वो पुश डाउन यानी कि उसे अंदर जाता है। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनल एंड पुशेस द फूड डाउनवर्ड्स। ऐसा मूवमेंट हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल यानी कि पूरे के पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होता है ताकि हमारा फूड डाउनवर्ड पुश होता रहे। At times the food is not accepted by your stomach and is omitted out. Recall the instance of when you vomiting after eating and think for the reason for it. Discuss with your parents and teacher. कभी कभी ऐसा होता है, देखिए आपके दो केसेस होते हैं कि हमारा जो फूड होता है, एक तो होता है कि जब आप कभी खाते समय बातें करते रहते हैं तो आपका जो फूड होता है वो आपको खांसी आने लगती है, या फिर आप बोलते हैं कि खाना फंस गया। वो क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी फूड पाइप होती है ना, उसके पैरेलली एक विंड पाइप भी रन करती है हमारी बॉडी में। विंड पाइप किधर होती है? आगे की साइड विंड पाइप होती है और पीछे की साइड फूड पाइप होती है, और इस तरह दोनों पैरेलली रन करते हैं। तो क्या होता है कि जब भी हम फूड को मतलब अंदर लेते हैं जब भी उसको, तो हमारी उस टाइम विंड पाइप का जो ढक्कन टाइप होता है वो बंद हो जाता है। तो उस टाइम ना उस पाइप में विंड जाती है ना खाना जाता है। बट जब हम माउथ को ओपन रखते हैं, बोलते रहते हैं, तो वो विंड पाइप भी खुली रहती है, जिससे हमारा खाना उस विंड पाइप में चला जाता है। फिर वहाँ से एक एक्शन आता है कि इस खाने को वापस मतलब फिर से बाहर निकालने के लिए वो ट्राई करता है। उसी वजह से हमें क्या आती है? खांसी आती है। तो ये हो गया हमारी बात कि हमें खांसी क्यों आती खाते समय। इसलिए आपको बात नहीं करनी चाहिए खाते समय, जिससे कि आपका खाना आपकी विंड पाइप में ना जाए। फिर सेकेंड चीज़ हमारी आती है यहाँ पे स्टमक की। द स्टमक इज अ थिक वॉल्ड बैग, इट्स शेप इज लाइक अ फ्लैटेंड जे, इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। स्टमक के बारे में आपने क्या देखा कि एक थिक वॉल मतलब इसकी जो वॉल होती है वो बहुत ही ज़्यादा थिक होती है, थोड़ी मोटी होती है, और बैग लाइक होता है, फ्लैटेंड होता है और जे शेप में होता है। और ये क्या होता है? सबसे जो हमारी पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल होती है उसका सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है। क्या होता है? सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है। इट रिसीव्स फूड। अब स्टमक को हमारे फूड कहाँ से मिलता है? फूड पाइप से मिलता है। आपने अभी देखा कि फिगर में हमारा जो फूड पाइप है वो किससे कनेक्ट है? स्टमक से हमारे कनेक्टेड है। तो उसके बाद का कंपार्टमेंट स्टमक है। एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर। एक इंड से वो फूड पाइप से कनेक्ट रहती है, दूसरे इंड पे वो किससे कनेक्ट होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट होती है। आप देख रहे हैं यहाँ पे फूड पाइप से कनेक्ट है और एक इंड से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट होती है। अब इस द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक सिक्रीट। हमारी जो स्टमक होता है वो 3 तरह की सब्सटेंस सिक्रीट करता है। उसके जो इनर वाल होती है, पहला तो होता है म्यूकस। हमारा जो सिक्रीट करती है वो क्या सिक्रीट करती है? म्यूकस। एंड सेकंड क्या सिक्रीट करती है? HCl। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये काफ़ी ज़्यादा या बोले कंसनट्रेटेड होता है, बहुत ही ज़्यादा हाईली। इसका जो pH होता है वो काफ़ी कम होता है। pH के बारे में आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसको हम HCl को हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं। इसके अलावा म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अलावा एक डाइजेस्टिव जूस भी हमारा स्टमक की जो इनर लाइनिंग है वो सिक्रीट करती है। अब म्यूकस का जो काम होता है वो होता है कि म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। म्यूकस क्या करता है? जो स्टमक की लाइनिंग है उसको, इनर लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट करता है। और जो बैक्टीरिया का जो एसिड होता है जो काफ़ी ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो क्या होता है? उससे जो खाने के अलावा जो खाने में जो भी बैक्टीरिया हमारे साथ खाने के साथ हमारे पेट में चली जाती है उनको किल करना, उनको मारना उस HCl एसिड का काम होता है। एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक। और जो हमारा जो स्टमक का दूसरा फंक्शन है क्या? एक पहला फंक्शन ये है कि वो बैक्टीरिया को किल करती है। HCl का काम क्या है? पहला कि वो बैक्टीरिया को किल करता है, और सेकंड फंक्शन उसका ये है कि वो स्टमक का जो एटमॉस्फेयर होता है या फिर मीडियम होता है स्टमक को, पूरे स्टमक के टाइम को वो एसिडिक बना देता है। जब वो सिक्रीट होता है HCl एसिड बैक्टीरिया को
किल करने के लिए, तो हमारे स्टमक कैसा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, जिससे वो जो डाइजेस्टिव जूस होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, यानी कि वो पहले इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। ऐसा नहीं कि डाइजेस्टिव जूस हमारे 24 आवर्स कंटिन्यू सिक्रीट होते रहते हैं। जब भी हम फूड लेते हैं तो फूड में से जब हमारे स्टमक में फूड पहुंचता है तो HCl सिक्रीट होता है, उससे हमारे बैक्टीरिया किल होते हैं और हमारा जो मीडियम होता है वो एसिडिक हो जाता है, जिससे डाइजेस्टिव जूस एक्टिवेट हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं और वो सिक्रीट होने लगते हैं। तो HCl का 2 फंक्शन है, पहला तो बैक्टीरिया को किल करना, दूसरा स्टमक के मीडियम को थोड़ा सा एसिडिक बनाना, ताकि डाइजेस्टिव जूस हमारे जो हों वो एक्टिव हो जाए। फिर वो डाइजेस्टिव जूस किस चीज़ का डाइजेशन शुरू करते हैं, प्रोटीन का। डाइजेस्टिव जूस किस चीज़ का, प्रोटीन का डाइजेशन शुरू करते हैं, और वो प्रोटीन की जो लंबी सी चेन है उसको छोटे 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 सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ते हैं। तो आपने देखा कि जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन था वो कहाँ पे हुआ, सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू। जो सलाइवा सिक्रेट हुआ हमारे माउथ में ही स्टार्ट हो गया था, सलाइवा के थ्रू। और फिर उसके बाद नेक्स्ट में स्टमक में जब हमारा फूड पहुंचा तो वहाँ पे प्रोटीन का डाइजेशन शुरू हुआ, क्योंकि स्टमक में हमारे जो डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं वो हमें प्रोटीन की डाइजेशन स्टार्ट करते हैं, वहाँ से प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प मिलता है। फिर बात आती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की। हमने स्टमक को देखा, अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन को देखेंगे। स्टमक का जो कंपार्टमेंट होता है वो कहाँ पे ओपन होता है, इंड वाला स्मॉल इंटेस्टाइन पे वर्क करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन रहता है और स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर कैसा, वो 7.5 मीटर एक लॉन्ग है। कैसा है, 7.5 मीटर लॉन्ग है, और एक कैसी है, हाईली क्वाइल्ड है। आप यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम के डायग्राम में देखिए, यह यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन का डायग्राम नहीं दिया हुआ है, हम डाइजेस्टिव सिस्टम के डायग्राम में देखेंगे कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो कहाँ पे है, वो कैसा ही बड़ा ही क्वाइल्ड सा है, यानी कि इस तरीके से बड़ा घुमचु इस टाइप का स्ट्रक्चर है स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए आपकी यहाँ पे कितना भी क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी बहुत ही लॉन्ग 7.5 मीटर लॉन्ग होती है। इट रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम द लीवर एंड पैनक्रियाज। आपने कुछ एसेसरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा था, याद कीजिए आपने पार्ट फर्स्ट में, जिसमें एसेसरी ग्लैंड कौन कौन सी थी, सलाइवरी ग्लैंड जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, और पैनक्रियाज, और थर्ड थी हमारी लीवर। ये सारी 3 एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में हमने पढ़ा था। तो ये जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो पैनक्रियाज और लीवर का जो सिक्रीशन होता है, आपने पढ़ा था ना कि ये सारी ग्लैंड्स कुछ जूसेस सिक्रीट करती हैं। तो ये जो जूसेस सिक्रीट करती हैं वो कहाँ पे आती हैं, वो किसके द्वारा, स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू रिसीव की जाती हैं। लीवर और पैनक्रियाज के जो सिक्रेट जूसेस होते हैं सिक्रीट किए हुए, वो स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव करता है। द लीवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड। अगर हम यहाँ पे हम लीवर के बारे में पढ़ेंगे, लीवर क्या होता है, एक ग्लैंड होती है जो कि हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है, हम याद रखेंगे कि हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है, लीवर। सबसे बड़ी ग्लैंड की बात करें तो सबसे बड़ी ग्लैंड है हमारी लीवर। और लीवर का जो कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन होता है, और अपर पार्ट में होता है, एब्डोमेन के अपर पार्ट में राइट साइड में होता है। आप डाइजेस्टिव सिस्टम के डायग्राम को देखते रहिए, आपको पता चलेगा कि लीवर की लोकेशन एग्जैक्टली कहाँ पे है। वो एब्डोमेन के हमारे राइट साइड में होती है, और इट सिक्रेट्स बाइल जूस। और ये हमारा जो लीवर होता है वो बाइल जूस सिक्रीट करता है, जो कि एक सैक में एक स्टोर्ड कहाँ पे होता है वो बाइल जूस, गॉल ब्लैडर नाम का एक जगह होती है, वहाँ पे स्टोर होता है वो बाइल जूस। द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। आपने प्रोटीन का डाइजेशन देखा, आपने कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन देखा, अब आप फैट के डाइजेशन को देखिए कि फैट के डाइजेशन में क्या हेल्प करता है, बाइल जूस। और वो बाइल जूस सिक्रीट कहाँ से होता है, लीवर से, और स्टोर कहाँ पे होता है, गॉल ब्लैडर में। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, आप इस वीडियो को दो या तीन बार देखेंगे, आपको पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में आ जाएगा, या फिर आप उसकी नोट्स बनाते चलेंगे साइड बाय साइड, तो आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा, एक रफ नोट्स। हमारा जो बाइल जूस है वो कौन सिक्रीट करता है, बाइल जूस के बारे में अगर बात करें तो बाइल जूस कौन सिक्रीट करता है, सिक्रीट करता है हमारा लीवर। कौन सिक्रीट करता है, लीवर। अगर हम बात करें स्टोर करने की, तो स्टोर कौन करता है, हमारा गॉल ब्लैडर हमारा स्टोर करता है। और सबसे बड़ी ग्लैंड्स कौन सी है, अगर हम बात करें हमारे अपनी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड की,
तो वो है हमारी लीवर। लीवर कैसा होता है, कहाँ पे होता है, हमारे एब्डोमेन के राइट साइड में, अपर पार्ट में एब्डोमेन के राइट साइड में, आप डाइजेस्टिव सिस्टम के डायग्राम में देख सकते हैं। इसके बाद हमारी बात आती है कि पैनक्रियाज की। अब पैनक्रियाज कैसा होता है, एक लार्ज क्रीम कलर की ग्लैंड होती है और लोकेटेड कहाँ पे होती है, जस्ट बिलो स्टमक, हमारे स्टमक के जस्ट नीचे पैनक्रियाज होता है। द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन एंड चेंज देम इनटू सिंपलर फॉर्म। अब हमारे जो पैनक्रियाज है ना, वो क्या सिक्रीट करता है, पैनक्रियाज सिक्रीट करता है पैनक्रियाटिक जूस। ये तो बहुत ही इजी है, पैनक्रियाज सिक्रीट करता है पैनक्रियाटिक जूस। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा इस तो डाइजेशन सिस्टम को लेके। आप बिल्कुल अगर एक ध्यान से देखेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा। हमारा जो पैनक्रियाज होता है वो हमारे पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है। वो पैनक्रियाटिक जूस किस चीज़ की, जो हमारे जहाँ सलाइवरी ग्लैंड में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है और प्रोटीन का स्टमक में होता है, फैट का हमारा बाइल जूस से होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। बट ये जो तीनों चीज़ें जो तो अगर बची रहती हैं थोड़ी बहुत भी डाइजेस्ट होने से, तो वो सारी आके मिल के कहाँ पे डाइजेस्ट होती हैं, पैनक्रियाज के द्वारा जो पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट किया गया रहता है उससे डाइजेस्ट होती हैं। तो पैनक्रियाटिक जूस तीनों की जो है डाइजेशन में हेल्प करता है। पैनक्रियाटिक जूस हमारा जो भी बच्चे खुचे हमारे डाइजेशन सिस्टम में जो बच गए रहते हैं वो सारे आके पैनक्रियाटिक जूस में एक साथ डाइजेस्ट हो जाते हैं, यानी कि वो सिंपलर फॉर्म में टूट जाते हैं। द वर्किंग ऑफ द स्टमक वाज डिस्कवर्ड बाय इन स्ट्रेंज एक्सीडेंट। ये सारी हम ब्लू बॉक्सेस बाद में देखेंगे, हम पहले ये आगे का देखते चलते हैं, क्योंकि टॉपिक हमारा डाइजेशन सिस्टम का थोड़ा सा वास्ट है, थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए हम देखेंगे, वरना वीडियो बड़ी हो जाएगी। द पार्सली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेज द लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट्स द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। द कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन। अब हम इंटेस्टाइन की, स्मॉल इंटेस्टाइन की सबसे लोअर पार्ट में आ चुके हैं, जहाँ पे हमारे फूड के जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, सबका डाइजेशन हो चुका है। तो डाइजेशन होने के बाद अब हमारी बॉडी क्या करेगी, उसको यूटिलाइज करेगी। बॉडी का काम यही बचा है कि बेस्ट प्रोडक्ट को अलग करे और उसमें जो काम की चीज़ें हैं उसको अलग कर लिया उसने। अब वो जो काम की चीज़ है उसको वो यूटिलाइज करे, यही चीज़ है। तो जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो था, उसका हमने जब उसका डाइजेशन हुआ था तो हमने बताया था कि एक लॉन्ग सी चेन रहती है और छोटे छोटे शुगर्स में ब्रोक डाउन हो गई, छोटे छोटे शुगर्स सिंपल सब्सटेंसेस में। तो कार्बोहाइड्रेट जो हुआ हमारा वो किस में चेंज हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट हमारा चेंज हो जाता है ग्लूकोज में। याद कीजिए फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में भी कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज ही बनता है हमारा लास्ट में। आपने इससे पहले के चैप्टर में पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो रिजल्ट मिलता है उसमें क्या होता है ग्लूकोज होता है और हमारा ऑक्सीजन होता है। तो हमारी ह्यूमन बॉडी में भी कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है और जब उसका डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का तो वो ग्लूकोज में चेंज हो जाता है, सिंपलर सब्सटेंस में। ग्लूकोज क्या है, एक सिंपलर सब्सटेंस है और इसमें चेंज हो जाता है। और जो हमारा प्रोटीन होता है वो किस में ब्रोक डाउन होता है, प्रोटीन हमारा ब्रोक डाउन होता है अमीनो एसिड में। प्रोटीन हमारा ब्रोक डाउन होता है अमीनो एसिड में। आप याद कीजिएगा, आपकी बुक में भी दिया हुआ AMINO ACID, अमीनो एसिड, प्रोटीन हमारा ब्रोक डाउन होता है। और हम बात करें फैट की तो फैट हमारा ब्रोक डाउन होता है फैटी एसिड में, FATTY, और एसिड की स्पेलिंग आप सब जानते हैं, तो फैटी एसिड में। इससे आपको पता चल गया कि कार्बोहाइड्रेट हमारा ब्रोक डाउन होता है ग्लूकोज में, फैट हमारा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन हमारा अमीनो एसिड में ब्रोक डाउन होता है। अब ये सारी चीज़ें ब्रोक डाउन हो गई, हमें ग्लूकोज मिल गया हमारी बॉडी को, फैटी एसिड आ गया, प्रोटीन्स आ गए, सब कुछ आ गए। अब बारी आई इनको यूटिलाइज करने की। अब हमें भाई एनर्जी भी तो चाहिए, हम फूड इसीलिए तो इनटेक ताकि हमें प्रॉपर एनर्जी मिलती रहे और हम अपने डे टू डे वर्क को कैरी करते रहें। तो अब हमें उनको यूज़ भी करना है। एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो उनको यूज़ होना स्टार्ट होता है वो कहाँ पे स्टार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही स्टार्ट होता है। डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। अब जो इंटेस्टाइन की वॉल होती है ना, उसमें ब्लड वेसल्स होते हैं, तो उस ब्लड वेसल्स के थ्रू ये सारे जो डाइजेस्टेड फूड होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन।
द डाइजेस्टिव जो भी डाइजेस्टेड फूड है वो ब्लड वेसल्स से थ्रू पास हो जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब कर लेती है हमारी ब्लड वेसल्स में। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव 1000 ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोव्स। आपने जो देखा था स्मॉल इंटेस्टाइन का फिगर वो कैसा था, कुछ इस तरीके से पाइप बनी हुई थी ऐसे ऐसे, और वो बहुत ज़्यादा क्वाइल्ड थी, इस तरीके से बनी हुई थी। आपने यही देखी थी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे क्वाइल्ड सा स्ट्रक्चर था। तो इसकी जो बाहर की वॉल होती है वो बहुत ही स्मूथ होती है, बाहर की वॉल तो स्मूथ होती है, बट जो इसकी इनर वॉल होती है उस पर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, लाइक इस टाइप सा कुछ प्रोजेक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं विलाई। या विलाई क्या है, प्लूरल है, अगर हम सिंगुलर की बात करें तो विलस। ठीक है, ये विलाई जो होता है, कैन यू गेस व्हाट इज़ द रोल ऑफ विलाई कुड बी इन द इंटेस्टाइन। तो जो विलाई होता है उसका फंक्शन ये होता है कि वो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है, ताकि जो डाइजेस्टिव फूड है, जो हमारा ग्लूकोज, फैटी एसिड, प्रोटीन, अमीनो एसिड जो भी बना है वो ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब हो पाए। ठीक है, विलाई का काम क्या होता है, विलाई का फंक्शन होता है इंक्रीजिंग सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, ताकि हमारे जो एब्जॉर्प्शन है वो होती रहे। ईच विलस हैज अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स। ये जो विलाई होती है ना, इस सब में बहुत ज़्यादा थिन और स्मॉल यानी पतली और स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं क्लोज टू इस सरफेस। इसकी जो विलाई की जो सरफेस होती है ना, बिल्कुल इसकी क्लोज ब्लड वेसल्स, पतली पतली ब्लड वेसल्स गई हुई होती है, छोटी छोटी सी। द सरफेस ऑफ द विलाई एब्जॉर्ब द डाइजेस्टिव फूड मटेरियल। द एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड विया ब्लड वेसल्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स। जो विलाई होती, ब्लड वेसल्स होती हैं, वो फूड को ऑब्जर्व कर लेती हैं, जो भी मतलब डाइजेस्टिव फूड होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और फिर उसके थ्रू ब्लड वेसल्स के थ्रू वो डिफरेंट ऑर्गन्स में हमारी बॉडी के पहुंच जाते हैं, वेयर दे आर यूज्ड टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सच एज द प्रोटीन्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। दिस इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन। जहाँ पे जाके हमारी वो जो हमारी बॉडी के जब डिफरेंट का पार्ट में पहुँच जाते हैं, डिफरेंट ऑर्गन में पहुँच जाते हैं, तो वो फिर से हमारी बॉडी उनको क्या करती है, यूटिलाइज करती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। यानी कि हम एसिमिलेशन को अगर हम सिंपल तरीके से बोलें तो यूटिलाइजेशन ऑफ फूड बाय द बॉडी, यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टिव फूड बाय द बॉडी। In the cells, glucose break down with the help of oxygen into carbon dioxide and water, and energy is released. जो हमारी सेल्स होती हैं उसमें क्या होता है, हम अपने सेल के बारे में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ना कि सेल होती है जैसे छोटी छोटी ईंट से दीवारें बनी होती है, वैसे ही सेल भी होती है हमारी बॉडी में। तो ये जो सेल होती हैं वो सेल में क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है। ग्लूकोज भी सोचिए, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट था वो ब्रेक डाउन हुआ ग्लूकोज में, अब ग्लूकोज भी ब्रेक डाउन हो रहा है किसकी हेल्प से, ऑक्सीजन की हेल्प से। किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। आपने ग्लूकोज का देखा था ना, C6H12O6 होता है ना, तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। फिर हमारा जो ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन हो जाती हैं और एनर्जी हमारे पास आ जाती है। एनर्जी कैसी हो जाती है, रिलीज हो जाती है, जो बाद में हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है और हम ATP का फॉर्मेशन होता है और हम डे टू डे वर्क को अपने कैरी करते हैं। द फूड दैट रिमेन अनडाइजेस्टेड। अब बात आई क्या कि जो फूड तो हमने डाइजेस्ट किया था उसको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब भी कर ली, हमारे ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब हो गया, हमारी बॉडी यूटिलाइज भी कर ली, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो गया, हमने एनर्जी रिलीज हो गई, सब कुछ हो गया। अब बट उनका क्या करें, जो बेस्ट प्रोडक्ट भी निकला है भाई, सफाई करना भी ज़रूरी है। तो जो कुछ बेस्ट प्रोडक्ट निकले हैं उनका भी कुछ करना है। तो वो बेस्ट प्रोडक्ट कहाँ पे जाते हैं, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन कैसा है, वाइडर है, शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन है। आप नाम पे बिल्कुल मत जाएगा कि लार्ज इंटेस्टाइन हमारी लार्ज होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी स्मॉल होती है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी अपोजिट है। स्मॉल इंटेस्टाइन कैसी होती है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कैसी है, वो लार्ज है। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी कैसी है, लार्ज है। बट इसको हम स्मॉल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो वॉल है वो थिक है, ये देखने में उतनी हैवी नहीं लगती है इस लार्ज इंटेस्टाइन की जगह जैसी, इसलिए हम इसको स्मॉल बोलते हैं। बट ये साइज़ की बात करें, लेंथ की अगर बात करें तो ये इस लार्ज है। आपने देखा था ना वो 7.5 मीटर की थी, बट अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन हमारी सिर्फ और सिर्फ 1.5 मीटर की लेंथ में होती है। बट ये क्या होती है, वाइडर होती है, चौड़ी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में। और क्या होती है, इसकी जो थिक होती है थोड़ी सी, मतलब देखने में हैवी लगती है स्मॉल इंटेस्टाइन की कंपैरिजन में, इसलिए इसको हम लार्ज बोलते हैं। इसका फंक्शन होता है कि जो हमने खाने के साथ साथ हम वाटर भी तो लेते हैं,
तो ये वाटर को एब्जॉर्ब करती और जो कुछ सॉल्ट्स होते हैं अनडाइजेस्टेड फूड में उसको एब्जॉर्ब करती है। उसके बाद जो फिर भी जो उसके अलावा जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है वो हमारे रेक्टम में पास कर देती हैं। फिर रिमेन्स देयर, अब वहाँ पे एक सेमी सॉलिड फेसेस की तरह वो रेक्टम में रहता है। फिर वो जो ओपनिंग होती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लास्ट पार्ट आप देखेंगे जहाँ पे ओपनिंग है तो वो है एनस। वहाँ पे टाइम टू टाइम उसको रिमूव करती रहती है और इस प्रोसेस को बोलते हैं इजेशन, यानी कि रिमूवल ऑफ वेस्ट फूड, अनडाइजेस्टेड फूड, इसको हम बोलते हैं इजेशन। फ्रॉम कहाँ पे आता है, लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन का हमारा फंक्शन है कि वाटर को एब्जॉर्ब करना और जो कुछ अनडाइजेस्टेड फूड में सॉल्ट्स हैं उनको डाइजेस्ट करना। उसके अलावा उसके बाद हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है वो रेक्टम में आता है और रेक्टम के बाद हमारा इनस में आ जाता है। फिर आगे हमारे ग्रास ईटिंग एनिमल्स में डाइजेशन के बारे में बताया गया है जो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको यहाँ तक समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।